हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग BAMS का क्या स्कोप है, BAMS करना सही रहेगा या नहीं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम दिए हैं 2023 में और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि BAMS करना सही है मेरे लिए या नहीं है, मतलब डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। MBBS उनको मिलेगा नहीं इस स्कोर पे, क्योंकि उसका MBBS में जो कट ऑफ है हाई है, 600 से कम मार्क्स है, जैसे 500 प्लस है, 530, 540, 550, 580 इस तरह से। और उनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, अब ये पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए, BAMS में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर से वहाँ से तैयारी करेंगे कॉलेज के साथ। या फिर अब वो MBBS नहीं करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है और सिर्फ अब BAMS में एडमिशन करा लिया जाए और BAMS ही करते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। तो लेकिन ये सब चूँकि ज़्यादा जानकारी है नहीं आयुर्वेद के बारे में उनको, तो आयुर्वेद का क्या स्कोप है आगे, फिर उसका फ्यूचर जो है, कैरियर जो है वो सेफ रहेगा नहीं है, ब्राइट है इसमें कि नहीं, तो इसको लेकर के बहुत सारा डाउट है, अपने मन में दुविधा है, काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं। तो देखिए अभी जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है, एक अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड तो है ही मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथिक। तो एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे अगर इमरजेंसी केस, आपको मालूम है इमरजेंसी कुछ भी एक्सीडेंटल वगैरह केस आता है, तो वहाँ पे नो डाउट कि आयुर्वेद नहीं बल्कि MBBS यानी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एलोपैथ का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें, जैसे क्रोनिक डिजीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना है, जैसे मान के चलिए 5 साल से 6 साल से, बहुत कोई 10 साल से भी, तो इस तरह से जैसे ओल्ड पर्सन जो होता है आप लोग देखते होंगे, उनको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, यानी गठिया वगैरह का जो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये सब प्रॉब्लम जो होता है जनरली आजकल पूरा सोसाइटी में देखने को मिलता है। ये ज़्यादा पेशेंट अभी इंडिया में है, इंडिया क्या मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाए तो ये अर्थराइटिस वगैरह का पेशेंट बहुत है। इसके बाद आज जाइए स्किन इन्फेक्शन, जैसे स्किन वगैरह पे, जैसे स्किन का जैसे सोरियासिस वगैरह होता है, एक्जिमा होता है, या फिर लेप्रोसी वगैरह ले लीजिए, इस तरह का बहुत सारा बीमारी है। और जैसे डाइजेशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर एसिडिटी है, गैस एसिडिटी, ये सब। तो ये सब बीमारी जितना सारा है, ये इस तरह का जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नेचुरल जो है ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद, ये बहुत अच्छा काम ये आता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारा बीमारी है, जैसे लेडीज़ में, फीमेल में आप लोग देखते होंगे, जैसे आजकल कॉमन हो गया है ओवेरियन सिस्ट, ओवेरी में सिस्ट हो जाता है, ठीक है, गांठ, तो ओवेरियन सिस्ट। उसके बाद फाइब्रॉयड, यूटेराइन फाइब्रॉयड, यूटेरस में फाइब्रॉयड हो जाता है। इसके बाद बल्कि यूटेरस वगैरह, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, यूटेराइन इन्फेक्शन है, ठीक, UTI है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इस तरह का जो भी जितना भी बीमारी है, तो इन सब में जैसे एलोपैथिक है, वहाँ तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक दे करके आपको कुछ दिन के लिए राहत तो मिल जाएगा, लेकिन फिर से आपका वो जो रूट कॉज जो था बीमारी का, उस पर काम नहीं किया गया है, तो फिर से होने का चांस रहता है दोबारा, ठीक है। जैसे UTI एंटीबायोटिक दे करके ठीक कर दिया गया, लेकिन फिर 1 महीने के बाद आपको फिर UTI हो सकता है, ठीक। तो यही सब है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, BAMS किए हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो पेशेंट एलोपैथिक में जा कर के, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास एलोपैथिक मेडिसिन ले कर के वहाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है पूरा, ठीक है, 100%, तो वो लोग फिर लास्ट में हार करके एलोपैथ में आ रहा है। और लोग जब अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, लोग चाहते हैं कि लोगों को मालूम अब है कि एंटीबायोटिक वगैरह जो है, जो केमिकल्स है, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन कहीं ना कहीं वो इंस्टेंट तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी पेन किलर है, हम पेन किलर जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम ले लिए, ठीक है, जैसे फीवर है, पैरासीटामोल ले लिए,
ठीक, डोलो वगैरह करके जो आ रहा है ब्रांड। और उसके बाद जैसे सर में दर्द हेडेक है तो आप कॉम्बिफ्लैम ले लिए, फ्लेक्सोन ले लिए, ठीक। पैर वगैरह में मोच है, पैर में जकड़न दर्द होने लगा तो आप कॉम्बिफ्लैम एमआर ले लिए या फिर जीरोडॉल एमआर ले लिए। तो ये सब आप ले तो रहे हैं, ठीक है, आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप बराबर ये सब मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है ये सब। तो ये लोगों को आजकल जानकारी हुआ इंटरनेट के ज़माना से, इंटरनेट के माध्यम से, तो लोग जागरूक हुए हैं। अब लोग चाहते हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाए, वो नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं योगा, जैसे अब योग का समझ रहे हैं आप, इंडिया में कितना ज़्यादा है वो प्रचलन हो गया है योगा। लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। तो बस वही है, उनके आसपास जो है आयुर्वेद का शॉर्टेज, आयुर्वेदिक डॉक्टर का बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इंडिया में। अभी आयुर्वेदिक BAMS का कॉलेज जो है, जो पुराना है बस वही है, नया कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, नहीं बनाया जा रहा है देखा जाए तो। जैसे बिहार स्टेट का बात करते हैं, बिहार में पहले से मान के चलिए अभी पटना है फ़िलहाल, एक बेगूसराय है, बस 2 ही कॉलेज है। अब 2 कॉलेज से क्या होगा, बिहार का पॉपुलेशन इतना है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आयुर्वेद का डॉक्टर ही हमारे सोसाइटी में कम है। तो डॉक्टर कम है तो उसका स्कोप कहाँ से होगा। और जहाँ तक बात है स्कोप आदमी का होता है, कहीं सुने थे हम, स्कोप आदमी का होता है, डिग्री का नहीं होता है। तो वही है ये सब। अभी जो है देखिए आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। अभी जैसे WHO है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अपना सेंटर इंडिया में, बहुत ज़्यादा सेंटर आयुर्वेदिक का जो है नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए वो सब खोल रहा है, ठीक। बहुत सेंटर, और जितना भी नया जो एम्स इस्टेब्लिश हो रहा है, एम्स जितना है, तो एम्स के अंदर आपको आयुष डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक। आयुष डिपार्टमेंट हर एम्स के अंदर, चाहे एम्स पटना हो या एम्स देवघर हो, एम्स रायबरेली हो, जो भी नया एम्स खुल रहा है सबके अंदर आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अब रूल ही एक तरह से बना दिया गया है कि जितना भी एम्स बनेगा उसमें आयुष डिपार्टमेंट होगा। आयुष डिपार्टमेंट मतलब सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर ही नहीं बैठेंगे, बल्कि वहाँ आयुर्वेद और होम्योपैथ, ठीक है, BHMS जो किए हुए हैं, तो होम्योपैथ का भी अच्छा खासा स्कोप आप देख सकते हैं। आयुर्वेद तो फिर भी मतलब उससे अभी ज़्यादा है, उभरा है। तो कोविड में भी हमने देखा आयुर्वेद का कितना ज़्यादा लोग ने, इसलिए हम लोग का जो एंशियंट साइंस था, ये मेडिकल साइंस, ये बहुत ज़्यादा काम मतलब आता है, बहुत अच्छा है होलिस्टिक अप्रोच देखा जाए तो। और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है जनरली, और सस्ता भी है इसका ट्रीटमेंट। तो लोग चाहते हैं, अब जैसे आयुर्वेद में हम बताते हैं कुछ, जैसे शिरोधारा होता है, उत्तर बस्ती प्रोसेस होता है, पंचकर्मा आप केरल में जब जाइएगा तो केरल में आपको मालूम चलेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा पंचकर्मा सेंटर है। तो लोग फॉरेन कंट्री से भी आते हैं वहाँ पे केरल वगैरह में, ठीक। बहुत अच्छा वहाँ, अच्छा एक से एक डॉक्टर है वहाँ पे, वैद्य है। तो पंचकर्मा लोग कराते हैं, जैसे साल भर आपको पूरा एकदम बहुत दिन से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो पंचकर्मा वहाँ रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट डॉक्टर लोग करते हैं, पंचकर्मा थेरेपी किया जाता है, ठीक। तो शिरोधारा होता है, बहुत ज़्यादा है उसमें भी। उसके बाद सर्जिकल भी ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में भी, जैसे आप BAMS करने के बाद वहाँ सर्जरी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एनोरेक्टल सर्जरी होता है, ठीक, जैसे पाइल्स वगैरह है, ठीक, और भी बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत कुछ। तो एनोरेक्टल डिपार्टमेंट, जैसे एनोरेक्टल में आप MS कर सकते, सर्जरी जैसे की है MS आयुर्वेद से, तो आप एनोरेक्टल सर्जरी वगैरह परफॉर्म कीजिएगा। और भी बहुत ज़्यादा, अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा सर्जरी को भी इंक्लूड कर दिया है, क्या अलाउ कर दिया है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को भी, तो वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सर्जरी वगैरह बहुत हद तक। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा स्कोप है अब इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है, अभी आज के डेट में आयुर्वेद में अभी कंपटीशन बहुत कम है देखा जाए तो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जब देखिएगा तो पहले से, जैसे आप मान चलिए आप MBBS कर लिए, ठीक है, तो MBBS के बाद आप मान चलिए यूरोलॉजिस्ट बन गए, ठीक, यूरोलॉजिस्ट बन गए या नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए, या फिर मान के चलिए अब चाहे बच्चा का डॉक्टर है, ठीक, पीडियाट्रिशियन बन गए, ठीक। अब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप देखिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में पहले से जो वहाँ पे आपके सिटी में ऑर्थोपेडिक सर्जन है फेमस,
तो आपका उनसे कंपटीशन रहेगा, ठीक। तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट में पहले से हैं आपके शहर में, तो वहाँ पे आपको उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत गए क्लिनिक खोल लिए बस तुरंत बहुत अच्छा इनकम होगा, सब आपका क्लिनिक चलने लगा, नाम फेमस होने के लिए, सब कुछ एक अपना नाम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत स्ट्रगल है। तो यहाँ पर भी स्कोप है देखिए आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है अभी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है ही नहीं वहाँ, ठीक। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है नहीं, तो आप अगर खोल रहे हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो पेशेंट कहाँ जाएंगे? आप उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आपके पास ही तो भाई आएगा अगर आयुर्वेद में वो आता है तो इस तरह से भी बहुत स्कोप है। अब ऐसे एक वीडियो में हम कितना बता सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है कहने को आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो। आयुर्वेद का जैसे कुछ मेडिसिन के बारे में हमको मालूम, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं। जैसे देखिए कॉन्स्टिपेशन ही है, तो अब कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे एलोपैथिक में क्या किया जाएगा? देखिए हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि मतलब उसको नहीं बोल रहे हैं कि ख़राब है या नहीं, बात समझने का है किस टाइम पे कौन सा मेडिसिन आपके लिए परफेक्ट है, कब कैसे यूज किया। दोनों चीज़ का एक अलग इम्पोर्टेंस, अपना इम्पोर्टेंस है हर पैथी का, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे नेचुरोपैथिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, जो भी हो, ठीक है, चाहे एक्यूप्रेशर वाला, सब कुछ का एक अपना प्रोसेस है, एक अपना सिस्टम है और बहुत अच्छा है अपने जगह पर। बस वो है किस टाइम पे कौन सा मेडिसिन या कौन सा पैथी में आपको यूज करना चाहिए, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे देख लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन में एलोपैथिक में आपको क्या दिया जाएगा? जैसे स्टूल सॉफ्टनर जो होता है, ठीक, तो जैसे ड्यूफालेक आता है, ठीक, तो ये सब लैक्टुलोज, ड्यूफालेक, डुल्कोफ्लेक्स वगैरह करके आता है, वो देखते होंगे आप, ठीक, लिक्विड सिरप टाइप का छोटा, तो वो सब यूज किया जाता है जनरली। केमिकल है, कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन तक यूज करते हैं तो सही नहीं है, हार्मफुल है वो सब, ज़्यादा दिन नहीं यूज कर सकते हैं। इसी के अपोजिट जैसे आयुर्वेद में आप आते हैं तो एक बहुत अच्छा जैसे आपको त्रिफला यूज करने को मिलता है, त्रिफला उसके बाद आप अभ्यारिष्ट ले सकते हैं, अभ्यारिष्ट सिरप आता है, बहुत अच्छा है अभ्यारिष्ट, हरित की विविध की ये सब मिला रहता है उसमें। तो ये सब रूट पे काम करता है, रूट कॉज पे, ठीक है। और बीमारी को आप एक मेडिसिन है अभ्यारिष्ट, वो आपके डाइजेशन को, गैस, एसिडिटी, बहुत सारे ज़्यादा बीमारी जो है जैसे पाइल्स वगैरह पेशेंट है तो उसको भी दिया जाता है, ठीक। तो एक मेडिसिन आयुर्वेद में जो है बहुत सारा डिजीज पे काम करता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है, ठीक। जैसे स्किन का आजकल बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम है, ठीक, स्किन वगैरह पे, फेस वगैरह पे, चेहरा पे दाना वगैरह निकल आता है, तो उन सब चीज़ के लिए भी आप आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर भी, मतलब आयुर्वेद में बहुत, अब यहाँ पे आपको बहुत सारा मेडिसिन मिलेगा, ऐसा ट्रीटमेंट कि आप पूरे 100% आपका इलाज हो जाएगा सही से, अब बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसलिए आयुर्वेद में स्कोप है। आयुर्वेद डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट है आयुर्वेद में, मेन आता है पॉइंट कि इंटरेस्ट आपका है कि नहीं। अगर आपका रियल में आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, आपको लगता है नहीं कि आयुर्वेद हमको करना चाहिए ये सब भी जानने के बाद, तो डेफिनेटली आयुर्वेद में आप जाइए। एडमिशन अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप डेफिनेटली ले लीजिए। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा स्कोप है। आप अपने ऊपर अगर 2-3 साल मेहनत कर लीजिएगा, कॉलेज में अगर मेहनत आप कर लेते हैं पूरे आयुर्वेद में, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं, और कॉलेज के बाद अपना क्लिनिक जैसे खोलते हैं, ठीक, जैसे BAMS करने के बाद है, आप PG नहीं भी करते हैं, PG करते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं भी करते हैं फिर भी आप अपने टाउन में, आप सिटी में बहुत अच्छा, मतलब 1-2 साल मेहनत करके अपना एक बहुत अच्छा क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। आपके पास बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आयुर्वेद में, इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप आयुर्वेद ऑप्ट कीजिए। बहुत अच्छा आयुर्वेद है, अभी इंडिया को अभी आयुर्वेद का नीड है, लोग भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे पास बहुत कम है, हमें कहीं ना कहीं फिर से अपना पुराना जो मेडिकल साइंस है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो हम लोग जो यूथ हैं इंडिया के, तो हम लोग अगर इस चीज़ को नहीं प्रमोट करेंगे आयुर्वेद को, तो ये कहीं ना कहीं पहले से पीछे चलाएंगे या फिर पीछे चला जाएगा। तो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए और नो डाउट आयुर्वेद
एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। तो आयुर्वेद अगर मिल रहा है तो आप एडमिशन कराइए और मन लगा करके इसमें अपना हार्ड वर्क कीजिए। आप विश्वास मानिए कि आप अपना नाम, अपना पैसा, धन जो भी है सब कुछ एक जो होना चाहिए एक डॉक्टर के पास जो होता है वो सब चीज़ आपको मिलेगा। बस मेहनत का ज़रूरत है, लगन के साथ आप अपना जो BAMS का टोटल जो आपका स्टडी जो होगा जो वो सब गहन अध्ययन कीजिएगा तो एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में आप कल को अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अब लॉन्ग हम वीडियो को नहीं करेंगे, ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है। बाकी इस तरह का और भी कोई इससे रिलेटेड कुछ डाउट और भी रहता है आपको कि BAMS से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से, नीट के रिगार्डिंग कुछ भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस का ज़रूरत है आयुर्वेद का। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का अपडेट आपको इस चैनल पर इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।